मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसा मैसेज लेकर आया हूँ कि आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। यानी बाइबल हमको जो बात बताती है वो क्या बताती है? सच सच बताती है। यानी परमेश्वर की जो बातें इसमें लिखी गई है उसके चेले के द्वारा, तो इसमें क्या वो बातें आज सत्य हो रही है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कल सोच रहा था कि जो 38 वर्ष का रोगी था, यानी उसका विश्वास कितना मजबूत था परमेश्वर पर कि उसको 38 साल हो गए थे फिर भी उसका विश्वास डगमग नहीं हुआ। वो क्या हुआ? वो बना रहा। एक वचन हम पढ़ेंगे और उसी के मतलब को जानेंगे कि आखिर वो वचन में क्या कह रहा है। यूहन्ना 5 में देखेंगे, दूसरे में लिखा है कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसरे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। आमीन। यानी जब परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या करते थे कि उस पानी में हिलाते थे और जो उस पानी में पहले चला जाता था उसका कितना हो पुराना रोगी क्यों ना हो, वो चंगा हो जाता था। और आगे क्या हो रहा है कि चंगा हो जाता था क्योंकि नियुक्त समय परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को लाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। यानी वचन हमको साफ साफ बता रही है, कोई भी बीमारी क्यों ना हो वो तुरंत वो रोगी चंगा हो जाता था। और आगे लिखा है कि वहां पर एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यानी कितने वर्ष से? 38 वर्ष में क्या था? वो बीमारी में पड़ा रहता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात बहुत मैटर करता है। हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं लेकिन खुदा के कलाम के बारे में सोचते नहीं हैं कि यीशु का कलाम बाइबल हमको कैसे और क्यों बताती है। ये बात इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक कहानी सुनने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत करिए। वहाँ पर एक व्यक्ति था जो कि क्या हुआ, 38 वर्ष का रोगी था और यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यानी जो व्यक्ति था क्या था? बहुत कमजोर था, उसको कोई ले जाने वाला नहीं था। तो क्या होता था, जब पानी स्वर्गदूत हिलाते थे तो कोई दूसरा चला जाता था और इसका नंबर नहीं आता था। इसी के इंतजार में इसको 38 साल हो गए थे। ये बात बहुत मैटर करता है। और आगे लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमीन। यानी यीशु के जो वाणी है क्या था? यीशु का वाणी जो भी यीशु कहता था, खुदा कहता था, वो सच हो जाता था। खुदा अगर एक कोढ़ी को छूता था वो चंगा हो जाता था। खुदा यानी जो मुर्दों को कहता था वो उठ जाता था। यानी जो खुदा का वचन था क्या था? यीशु मसीह था। यीशु मसीह ही वचन है। जब हम वचन पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को क्या करते हैं? याद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस वीडियो में यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, इंसान अपने जीवन में कुछ भी कर ले, लेकिन अगर वो यीशु मसीह को पा गया तो अपने जीवन में सबसे बड़ा धन पा गया। वो अपने जीवन में क्या हो गया? वो एक अनंत जीवन पा गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन में परमेश्वर पर विश्वास करिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। आमीन। यानी जो परमेश्वर के क्या करेगा? कलाम को सुनेगा, वो जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा। उसके जीवन में कभी परेशानी, दुख नहीं आ सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। मैं वचन में यही बताना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम में वो पावर, वो शक्ति है
जो इंसान को क्या कर सकता है, उसको रोगों से चंगाई दे सकता है, उसको जीवन में क्या कर सकता है, नौकरी दे सकता है, उसके जीवन में जॉब दे सकता है, उसके जीवन में आशीषों की वर्षा दे सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूँगा, लेकिन जाते जाते एक बात कहूँगा कि देखिए, प्रभु आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया तो क्या किया, अद्भुत अद्भुत काम किया, और जाने से पहले एक बात कहा कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। हम लोग भी अपने जीवन में परमेश्वर के जैसा काम कर सकते हैं, लेकिन कब करेंगे, जब हम परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलेंगे और पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की आमीन।